नमस्कार दोस्तों। दर्द अपना किसे सुनाए सुनो, जख्म अपना किसे दिखाए सुनो, रोए चीखे या हम गिड़गिड़ाए सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। दरअसल ये इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म उस समय वायरल हुई थी जब मणिपुर में हिंसा शुरुआत हुई थी। साथियों, जैसे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से स्टार्ट की, तो क्या उन्होंने देश की राजनीति को एक नया सवाल खड़ा करने को ये अवसर दिया है कि जहां एक तरफ राम की राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ मणिपुर में जहां कुकी और मैतेई जैसे दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं और वहां के मुख्यमंत्री और यहां तक कि प्रधानमंत्री कभी भी वहां जाने का कभी सोचा नहीं उन्होंने। जैसा कि हमने तमाम देखा गया कि बड़ी सी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी का जाना और खुद भावुक हो जाना और जनता को ये बताने का प्रयास करना कि दरअसल आज की तारीख में पूरी राजनीति में अगर कुछ ऐसा चल रहा है और एक ही सत्ताधीश है जो सिर्फ आपके लिए खड़ा हो सकता है, आपके लिए बात कर सकता है, वो दरअसल एक ही नाम है, प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लगभग एक हफ्ता अभी नहीं हुआ है कि इस बीच हमने देखा कि असम में उनके काफिले पे हमला हुआ और उनके गाड़ियों पे हमला हुआ और उनके पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए। एक तरफ राहुल गांधी जहां देश में बेरोजगारी विकास के मुद्दे को लेकर वो लड़ रहे हैं और युवाओं से अपनी रैलियों में पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितने युवा बेरोजगार हैं, ऐसी बातें उठा रहे हैं। क्या इस देश के लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं कितनी शोभनीय है। हमने देखा था कि नागालैंड में जब राहुल गांधी वहां पे थे तो उनसे कुछ सवाल एक मीडिया रिपोर्टर पूछता है कि दरअसल आज की जो राजनीति चल रही है, आपको बीजेपी राम के विरोधी बताती है, इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी भी धर्म को एक सिद्धांत के तौर पर लेता हूं, उससे मैं सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता हूं। मेरा किसी भी धर्म को लेकर राजनीति करने का कोई मामला ऐसा नहीं होता है, न कि मैं किसी भी धर्म को अपने शर्ट पे पहनता हूं। तो दरअसल ये राहुल गांधी जो इन्होंने इस बयान को दिया, तो क्या उन्होंने ये बताना की कोशिश की कि क्या हमेशा जो राजधर्म रहा है वो लोकतंत्र से अलग रहा है। हमने देखा है कि कैसे पिछली सरकारें, या अगर 2014 से पहले की बात करें तो उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी वो कभी भी धर्मतंत्र से पास जाने से बचती थी। उनका सिर्फ एक ही नारा होता था, उनका एक ही फोकस होता था कि हमें लोकतंत्र में रह के लोकतंत्र में जनता की बात करनी है, ना कि किसी मुद्दे को लेके, धार्मिक मुद्दे को लेके किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है। दरअसल एक राजनीति बदल रही है, तो क्या इसका जो पूरा श्रेय जाता है वो बीजेपी और आरएसएस को जाता है कि अब जिसको राजनीति करनी होगी वो अपने आप को साबित करेगा कि मैं किस प्रकार का हिंदू हूं, या फिर मेरी पहचान क्या है, या फिर देश की राजनीति से ये मुद्दा खत्म कर दिया गया, बेरोजगारी विकास। सवाल बनेंगे, बात तो हम करेंगे। बहुत धन्यवाद।